In the name of Allah, my dear students and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, कल हमने पढ़ा है कि जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में पाइनियल ग्लैंड्स आते हैं, इसी तरह हाइपोथैलेमस आता है और पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप ये नोट कीजिए अपनी नोटबुक पे, इसके 3 लोब्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज इंटीरियर ऑफ द पिट्यूटरी। इसी तरह है इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब। आप अपनी कॉपी पर ये नोट कीजिए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके 3 लोब्स हैं, इंटीरियर लोब है, इंटरमीडिएट लोब है और पोस्टीरियर लोब है। आज के टॉपिक में हम यही 3 लोब्स डिस्कस करने जा रहे हैं। जो इंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये प्रोड्यूस करता है 6 हार्मोन्स। यम साथ इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड वुचो, यह प्रोड्यूस कर 6 हार्मोन। इस गोडनुक हार्मोन दैट इज follicle stimulating hormone. This follicle stimulating hormone is stimulate growth of the ovarian follicles in females. The female मंज को that means पहला हार्मोन जो सेक्रीट होता है एंटीरियर लोब से, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं इनकी ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है। वो that means first hormone produced by the interior lobe of the pituitary gland, that is follicle stimulating hormone. अब जो दूसरा हार्मोन है that is LH, that is luteinizing hormone. luteinizing hormone, जो luteinizing hormone होता है ये इंड्यूस करता है लेडिग सेल्स ऑफ टेस्टिस। जो टेस्टिस होते हैं इसमें सेल्स होते हैं लेडिग सेल्स टू सेक्रीट द टेस्टोस्टेरोन एंड causes ovulation of egg from the ovary. अब आपको याद रखना है कि जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है ये लेडिग सेल्स को प्रोड्यूस करता है किस में, टेस्टिस में, ताकि वो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं सेक्स हार्मोन को। दैट हार्मोन इज सेड टू बी एज टेस्टोस्टेरोन। और जो रिलीज ऑफ एग है दैट इज सेड टू बी एज ओवुलेशन, यात इस ओवुलेशन वनान, तो तथ रिलीज करनस मज हेल्प करा, दैट इज द सेकंड हार्मोन कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब आप पहले नोट कीजिए अपनी नोटबुक पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड सेकंड वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद जो थर्ड हार्मोन है दैट इज सेक्रेटेड बाय द इंटीरियर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज TSH, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस त्रीम हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह स्टिमुलेट करा ग्रोथ ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड तो बेशि प्रोड्यूस करा थायराइड हार्मोन्स, तो यात थायरॉक्सिन वनान, तो सह प्रोड्यूस करा। तो इथे कन चूरिम हार्मोन जो चौथा हार्मोन है दैट इज एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इस एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यह स्टिमुलेट करा एड्रिनल कोर्टेक्स, तथ बढ़ावान, तो बेशि सेक्रीट करा तमिक हार्मोन्स। तो इथे कन इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट हार्मोन दैट इज सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, या अत ब्याक ना वन ग्रोथ हार्मोन ते। तो यह स्टिमुलेट करा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल टिश्यूज बाय एक्सेलरेटिंग प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। तो बेच इन सद रिटेन गसा कैल्शियम इन द बॉडी। गो दैट मीन्स सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स तो याद थाउन कि यह इंसान सिंस बॉडी मज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा तमाम टिश्यून कैज एक्सलेट करा वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तथ प्रोसेस वनान प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेशि रिटेन करा कैल्शियम साइन बॉडी मज, तो सेल डिवीजनस ती करा इंड्यूस। तो इथे कन ब्याक हार्मोन यम साथ डिसऑर्डर्स वुचो, अगर डिसऑर्डर्स वुचो ग्रोथ हार्मोनिक, अम सत अगर ग्रोथ हार्मोन बन कहें पन्निस मकदारस मज, अम सकान डवार्फिज्म गसित। तो डवार्फिज्म गो सह कंडीशन यथ मज इंसान छोट रोजान। तो ब्याक गो गिंगंटिज्म। तो गिंगंटिज्म यम साथ वुचो यह सह कंडीशन आसान कि अकिस बच्चस मज चाइल्डहुड से मज ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बना। गो यम साथ चाइल्डहुड से मज ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन,
तम सातन कंडीशन तथ वन गिगांटिज्म। तो इथे कन ब्याख एक्रोमेगली। एक्रोमेगली यह सह कंडीशन आसान कि आफ्टर एडोलसेंस यम सातन एडोलसेंस पीरियड मकलान तम पत् ग्रोथ हार्मोन अकिस ह्यूमनस मज ज्यादा बनान। दैट इज सेड टू बी एज एक्रोमेगली। एक्रोमेगली। तो इथे कन यम सातन शेम हार्मोन वो शेम हार्मोन दैट इज ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। तो इस ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन यह ग्रोथ करा स्टिमुलेट करा ग्रोथ ऑफ द मिल्क ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बे सेक्रीशन ऑफ मिल्क करा ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। वो दैट मीन्स अब आपको याद रखना है कि जो छठा हार्मोन है दैट इज ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। इस ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन यह स्टिमुलेट करा ग्रोथ ऑफ द मिल्क ग्लैंड्स। मिल्क जमन मेमरी ग्लैंड्स वन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बे सेक्रीशन करा मिल्क बाय डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। अब आपको अपनी नोटबुक पर ये उठाना है, ये लिखने हैं कि जो पहला लोब है दैट इज इंटीरियर लोब, ये 6 हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ओरियन फॉलिकल्स को इनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, लेडिक सेल्स को इंड्यूस करता है टेस्टिस में ताकि टेस्टोस्टेरोन बने। इसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को की ग्रोथ में मदद करता है और इसके हार्मोन्स को बनाता है। इसी तरह है अब जो दूसरा लोब है, जो सेकंड लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, दैट इज इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब, इंटरमीडिएट लोब सिर्फ एक हार्मोन को सेक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज MSH। MSH MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी की स्किन है इसमें एक हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड एज मेलानिन। मेलानिन को दैट मीन जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये एक ब्लैक पिगमेंट जो है दैट इज सेड टू बी एज मेलानिन, इसको ये बनाता है। गो दैट मीन्स इंटीरियर लोब में आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, तो करियो पन्ने कॉपी पे ये नोट कि युस इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सह अकुई हार्मोन सेक्रीट करा, तथ वन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो युस ब्लैक पिगमेंट बनावा तथ ब्लैक पिगमेंट वन मेलानिन। मेलानिन वन कह स्किन यह सह क्रिहुन, तमिस मज ज्यादा सेक्रीट गोमुत ब्लैक पिगमेंट दैट इज मेलानिन। इसके बाद जो थर्ड लोब है, इन पत यम सात वो ब्याख लोब दैट इज पोस्टीरियर लोब। तो यम सात पोस्टीरियर लोबस पे नजर त्रो पिट्यूटरी ग्लैंड कि यह स्टोर तो बे रिलीज करा हार्मोन। वो दैट मीन्स जो पोस्टीरियर लोब है ये 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है और स्टोर करता है, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। जो ऑक्सीटोसिन है ये इंड्यूस करता है कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस होता है इसकी जो स्मूथ मसल्स है इनकी जो कंट्रैक्शन है उसको क्या करता है, इंड्यूस करता है। यम सातन बर्थ ऑफ द चाइल्ड गसान तम सात यम यूट्रस मसल्स तम कंट्रैक्ट गसान बिकॉज ऑफ द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो बे ऑलरेडी आल्सो इट इंड्यूसेस द रिलीज ऑफ मिल्क। गो दैट मीन्स तवे वन ब्याख नाव बर्थ हार्मोन या वन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। गो दैट मीन्स अब आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए कि जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है ये 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है। वन इज सेड टू बी एज ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन है इसका काम क्या है, ये इंड्यूस करता है कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ये आल्सो इंड्यूस करता है रिलीज ऑफ मिल्क। दैट इज वाई ऑक्सीटोसिन ब्याख ना वन बर्थ हार्मोन तो यह ब्याख ना वन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। दुयम वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन ब्याख ना वन ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आप नोट कीजिए वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है,
ADH का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यह कर डिक्रीज लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, गो दैट मीन्स इट रिएब्सॉर्ब्स द यूरिन। तो एनहांस कर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो यम साथ एनहांस आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कर यूरिन पकान ज्यादा, अत बीमार वन डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस अत वन डायबिटीज इंसिपिडस। गो दैट मीन्स अब आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम है, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम में पाइनियल ग्लैंड होता है, इसी तरह जो इन द ब्रेन होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है जो एट द बेस ऑफ द ब्रेन होता है, इसी तरह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड और लोकेटेड बिलो द ब्रेन। इसके 3 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड इन बिटवीन देम इज एन इंटरमीडिएट लोब। इनका काम है ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स को, और वो हार्मोन्स दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द activities in the body. Wish you the best of luck.